अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम आप सबसे पहले क्या देखते हो, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे रिटर्न्स, जो सही भी है क्योंकि रिटर्न्स के लिए ही तो हम सब इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ 1 या 3 साल तक के ही रिटर्न्स देखते हैं और उस पीरियड में जिस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हो बस उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो फंड आज कैटेगरी का टॉपर है, क्या वो कल भी टॉपर रहेगा? हिस्ट्री कहती है कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है। इनफैक्ट गारंटी तो किसी भी फंड की नहीं है। इसलिए मेरी नजर में सिर्फ टॉप फंड ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन फंड्स को देखना इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम टाइम्स टॉप क्वार्टाइल में रहते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे कंसिस्टेंट फंड्स को ढूंढा कैसे जाए। तो इसके लिए मैंने शुरुआत करी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से। मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी के सभी फंड्स का 2016 से लेकर 2025 तक का हर साल का रिटर्न्स का डेटा लिया और उनके रिटर्न्स के हिसाब से फिर उन सभी फंड्स को रैंक किया और उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 4 क्वार्टाइल्स में। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 4। क्वार्टाइल 1 में उस कैटेगरी के टॉप 25% फंड्स आए, क्वार्टाइल 2 में अगले 25% फंड्स, फिर क्वार्टाइल 3 में उसके बाद वाले फंड्स और क्वार्टाइल 4 में सबसे नीचे के 25% फंड्स। फिर इसके बाद मैंने हर फंड के लिए ये काउंट किया कि पिछले 10 सालों में वो कितनी बार टॉप क्वार्टाइल में आया है, यानी कि कितनी बार क्वार्टाइल 1 में आया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई फंड 2016 में टॉप क्वार्टाइल में था, 2017 में नहीं था, लेकिन फिर 2018 और 2019 में फिर से टॉप क्वार्टाइल में आ गया, तो उसका स्कोर यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो बेसिकली इस एनालिसिस में मैं ये नहीं देख रही कि किस फंड ने एक साल में कितने रिटर्न्स दिए, मैं ये देख रही हूँ कि पिछले 10 सालों में कौन सा फंड सबसे ज्यादा बार विनर्स की कैटेगरी में रहा है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं रिटर्न्स नहीं, उस फंड की कंसिस्टेंसी मेजर कर रही हूँ। तो चलो अब देखते हैं कि इस एनालिसिस में कौन से वो स्मॉल कैप फंड्स हैं जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट हैं। तो पिछले 10 सालों का डेटा एनालिसिस करने के बाद सिर्फ 2 स्मॉल कैप फंड्स ऐसे निकले जो सबसे ज्यादा बार टॉप क्वार्टाइल में आए हैं और ये 2 फंड्स हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो 10 में से 4 बार टॉप क्वार्टाइल में आया है और दूसरा स्मॉल कैप फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये भी 10 में से 4 बार टॉप क्वार्टाइल में आया है। अब इन दोनों फंड्स के अलावा 3 फंड्स और हैं जो काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। एक है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, दूसरा एसबीआई स्मॉल कैप फंड और तीसरा कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये तीनों फंड्स 10 साल में से 3-3 बार टॉप क्वार्टाइल में आए हैं। अब इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। देखो, यहाँ कोई भी फंड ऐसा नहीं है जो 10 में से 8 या 9 बार टॉप क्वार्टाइल में आया हो। सबसे बेस्ट स्कोर सिर्फ 4 है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में जो टॉप परफॉर्मर्स हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। जो फंड एक साल टॉप पर था, जरूरी नहीं कि अगले साल भी वही टॉप पर रहे। तो अगर कोई बंदा सिर्फ पिछले 1 या 2 साल के रिटर्न्स देखकर फंड सिलेक्ट करता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी उस फंड के रिटर्न से टॉप होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो फंड मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम्स क्वार्टाइल 1 में आ रहा है, वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकता है, जैसे हमने अभी निप्पॉन इंडिया और क्वांट फंड में देखा। अब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में इस डेटा से एक और काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आया है। ये फंड पिछले 10 सालों में 4 बार क्वार्टाइल 2 में भी रहा है, यानी 10 सालों में से ये 4 बार क्वार्टाइल 1 में आया और फिर 4 बार क्वार्टाइल 2 में। टोटल 8 साल तक ये फंड कैटेगरी के टॉप 50% फंड्स में था, जो इसकी कंसिस्टेंसी का एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर मैं आपको बताऊं तो 4 बार ये फंड क्वार्टाइल 1 में आने के अलावा 1 बार क्वार्टाइल 2 में रहा है, यानी यही 2 फंड्स ऐसे हैं जो मोस्ट कंसिस्टेंट हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो अब तक हमने फंड्स का एक कंसिस्टेंसी टेस्ट तो कर लिया और उस टेस्ट में निप्पॉन इंडिया और क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे आगे निकल कर आए हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी को मेजर करने का एक और तरीका होता है, जो कि है रोलिंग रिटर्न्स। देखो, क्वार्टाइल एनालिसिस तो हमें ये बताता है कि कोई भी फंड कितनी बार विनर्स की कैटेगरी में रहा, जबकि रोलिंग रिटर्न्स हमें बताते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड्स में फंड ने इन्वेस्टर्स को कितने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए। तो चलो अब इन्हीं दोनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स और देख लेते हैं कि ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने कंसिस्टेंट रहे हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स के लिए भी ना मैंने सेम 10 साल यानी कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का ही डेटा लिया है और उसे 3 साल की साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है।
अब आप इस टेबल में यहाँ रिजल्ट्स देख सकते हो कि दोनों फंड्स ने बेंचमार्क को सिर्फ बीट ही नहीं किया है बल्कि काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। निप्पॉन ने करीब 7% और क्वांट ने 9% के मार्जिन से बीट किया है, जो 10 साल जैसे लंबे टाइम पीरियड में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। इसके बाद मैक्सिमम रिटर्न्स में इन दोनों फंड्स के बेंचमार्क से ज्यादा है और मिनिमम रिटर्न्स में भी ये बेंचमार्क से बेटर है। इसके बाद डाउनसाइड अगर आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के 3 ईयर रोलिंग रिटर्न सिर्फ 5.5% केसेस में नेगेटिव रहे हैं, जबकि बेंचमार्क में ये फिगर 16.44% है। यानी कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में निप्पॉन ने नेगेटिव रिटर्न वाले पीरियड्स को काफी हद तक रिड्यूस किया है। हाँ, क्वांट के नेगेटिव रिटर्न्स बेंचमार्क के ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। ग्रेटर देन 20% रिटर्न्स में भी इन दोनों फंड्स की कंसिस्टेंसी टॉप नॉच है और दोनों ने करीब 66% ऑफ द टाइम्स 20% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं, जो बेंचमार्क से काफी ज्यादा हैं। तो क्वार्टाइल एनालिसिस और रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस दोनों में ही इन दोनों फंड्स की कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है और मेरे हिसाब से इस पूरे एनालिसिस से सबसे बड़ी लर्निंग ये निकल कर आती है कि म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में सिर्फ रीसेंट रिटर्न्स को देखना काफी नहीं होता, क्योंकि जो फंड आज कैटेगरी में टॉप पर है जरूरी नहीं कि कल भी वही फंड टॉप करे। लेकिन अगर कोई फंड अलग अलग मार्केट कंडीशंस में और अलग अलग टाइम पीरियड्स में बार बार अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है तो उस फंड पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाता है। तो ये तो थे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स। अब अगर आपको ऐसे ही दूसरी कैटेगरीज जैसे कि मिड कैप, लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप पर भी ऐसा एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में उस कैटेगरी का नाम लिख सकते हो। मैं आगे आने वाली वीडियोस में फिर उन सभी कैटेगरीज को भी कवर करूंगी, पर कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे लगता है शायद आपको वीडियो का आइडिया पसंद नहीं आया और फिर मैं आगे इस आइडिया की जगह दूसरे किसी टॉपिक पर काम करना शुरू कर देती हूँ। वैसे अगर आपको मेरी वीडियोस का कंप्लीट डेटा पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। लेवल 1 में पीडीएफ्स और लेवल 2 में पीडीएफ्स के साथ साथ मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस भी अपलोड होती हैं। कुछ लेटेस्ट पीडीएफ्स एंड वीडियोस के स्नैपशॉट अभी आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। Thank you so much for watching. See you guys in next video. Till then, happy investing.